नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, अनुपमा सीरियल के कुछ लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। तो देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि आद्या जो है वो अभी तक होश में नहीं आई है। तो अनुपमा उसके सामने बैठी हुई होती है और उसका हाथ जो है वो पकड़ते हुए कहती है कि तेरे पापा जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच ही गए होंगे और वो जल्दी ही आ जाएंगे बेबली। और फिर हम देखते हैं कि आद्या को जो है वो अचानक से होश आ जाता है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने डिम्पल भाभी को नहीं मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो बार बार जो है वो एक ही बात कही जा रही थी। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसको दवाई दे रही होती है, लेकिन वो उसके हाथ से दवाई भी नहीं खाती और बार बार यही बोलती रहती है। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पर अंश आ जाता है। तो अंश जो है वो उस दवाई को उठा लेता है जो भी आध्या ने गिरा दी थी और उसे कहता है कि भूई दवाई खा लो ना प्लीज। तो तभी वहां पर जैसे ही आद्या जो है वो अंश की तरफ देखती है तो वो थोड़ा शांत हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि अंश के हाथ से वो दवाई भी खा लेती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि आद्या जो है वो रोने लगती है और अंश को हक कर लेती है और कहने लगती है कि सॉरी बच्चा, तुम्हारी फूई ने जो है वो कुछ भी गलत नहीं किया है। और अंश भी जो है वो अपनी फूई से कहने लगता है कि फूई प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना प्लीज। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो कान्हा जी से प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि इन दोनों बच्चों का जो प्यार है वो हमेशा बना रहे और इस हादसे का असर जो है वो इन दोनों के ऊपर ना पड़े। और फिर वहां पर आद्या जो है वो अंश से कहने लगती है कि तुम तो अपनी फूई को गलत नहीं समझ रहे ना, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अंश, प्लीज मुझसे हेट मत करना। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुज की चिंता कर रही होती है और कह रही होती है कि अनुज ने मुझे कब का बता दिया था कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और उन्होंने दूसरी फ्लाइट पकड़ी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सी फ्लाइट पकड़ी है और वो कब आ रहे हैं और कब तक पहुंचेंगे। और फिर वो वहां पर रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज अनुज जल्दी आ जाइए, मैं यहाँ पर अकेला कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, प्लीज मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सोचने लगती है कि हमने क्या क्या सपने देखे थे कि हम त्योहार मनाएंगे और एक साथ रहेंगे, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया है और पता नहीं कल की सुबह हमारे लिए क्या रंग लेकर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तपिश को दिखाया जाता है जहाँ पर तपिश जो है वो बैग की पैकिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर बा आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि कहाँ जा रहा है बेटा। तो तपिश कहने लगता है कि बा मैं मुंबई जा रहा हूँ और मेरे लिए यहाँ पर बचा ही क्या है। और फिर वो बा से कहने लगता है कि आपसे बा एक रिक्वेस्ट करो, प्लीज आप अंश को जो है वो अपने पास रख लीजिए और जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं लेकर चला जाऊंगा अंश को अपने साथ। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा भी जो है वो उनकी बातें सुन रही होती है बाहर से और कहने लगता है कि मेरी जो हालत है, मैं अभी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा तो मैं अंश को क्या संभालूंगा। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि वहां तो अकेला कैसे रहेगा बेटा। तो फिर वहां पर तपिश कहने लगता है कि हमेशा तो जिंदगी में मैं अकेला ही रहा हूँ तो अभी भी रह लूंगा और आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं अपना बोझ जो है वो आपके ऊपर डालकर जा रहा हूँ, मैं जब भी आऊंगा तो मैं अपने साथ जो है वो अंश को लेकर चला जाऊंगा। और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे अंश की हालत है ना, तो वो आपके साथ रहेगा ना तो वो बिल्कुल सही रहेगा। तो बा कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम अंश को संभाल लेंगे। और कहने लगती है कि तुम कब जा रहे हो। तो तपिश कहने लगता है कि कल सुबह। तो फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो डॉली, पाखी और तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। और पाखी कहती है कि डिम्पल के जाने के बाद सबकी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन हम आज नहीं बोल पाए, लेकिन कल सुबह तो हम जरूर बोलेंगे। और तीनों जो है वो कुछ बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये तो हमें आगे सीरियल में ही पता लगेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तपिश के पास जो है वो कार्ड लेकर आती है और कहने लगती है कि ये कार्ड जो है वो मैंने डिम्पल भाभी के लिए बनाया था कि अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं उनको दूंगी, लेकिन वो तो ठीक हुई नहीं और वो रोने लगती है। तो तभी वहां पर तपिश जो है उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि बेटा रो मत। और फिर वहां पर आद्या जो है वो तपिश से सॉरी भी कहती है और कहने लगती है कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैंने डिम्पी भाभी को धक्का नहीं दिया था और कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। तो तपिश कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर ही नहीं सकती और कभी नहीं करोगे। और तभी वहां पर आद्या कहने लगती है कि लेकिन आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना।
तो तपिश कहने लगता है कि नहीं बेटा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो अपनी किस्मत से गुस्सा हूँ जिसने मेरी डिम्पी को मुझसे छीन लिया है, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। और कहने लगता है कि इस जन्म में शायद मेरा और डिम्पी का यहीं तक साथ लिखा था। और आद्या से कहने लगता है कि तुमसे एक बात कहूँ, हमारे जाने के बाद जो है वो तो सबसे ज़्यादा अंश जो है वो तुमसे प्यार करता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अंश का जो है वो अच्छे से ख्याल रखो, और जब तक मैं नहीं आता तो तब तक तुम उसका साथ रहो। और कहने लगता है कि मम्मी के ऊपर जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए मैं उनके ऊपर जो है वो और ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, तो इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ। और अंश जो है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारी बातें मानता भी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे संभालो। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो उनसे पूछने लगती है कि आप मुंबई क्यों जा रहे हो। तो तपिश कहने लगता है कि बेटा, अगर मैं यहाँ रुका ना तो डिम्पी की यादें मुझे पागल कर देंगी, तो बस यूँ समझ लो कि थोड़ा मैं अपने आप को जो है वो खुद के लिए समय देने के लिए जा रहा हूँ। और कहने लगता है कि मैं आता जाता रहूंगा, और वैसे भी मैं अंश और तुम सबके बिना कैसे रहूंगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फाइल लेकर ही घूम रहा होता है और कहने लगता है कि अनुज के पहुंचने से पहले ही मुझे जो है वो इस फाइल पर साइन करवाने होंगे। और कहने लगता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मम्मी से इन पेपर्स में साइन करवा के ही रहूंगा मैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ काम कर रही होती है दशहरे के लिए, और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है, और पुलिस के आते ही वहाँ पर सभी घर वाले जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा उनसे पूछती है कि आप किस लिए आए हैं। तो पुलिस कहने लगती है कि हम डिम्पी की शाह के मर्डर के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा भी सदमे में आ जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर किसी का मर्डर नहीं बल्कि हादसा हुआ है। तो पुलिस कहने लगती है कि ये मर्डर हुआ है या फिर हादसा हुआ है, ये तो अदालत ही तय करेगी। और कहने लगती है कि हमारे पास जो है वो किसी ने शिकायत की है आद्या कपाड़िया के खिलाफ। तो अनुपमा कहने लगती है कि क्या कह रहे हैं आप। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहने लगती है कि किसने शिकायत दर्ज की है, बताइए कौन है वो। तो तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि हमने। और तभी हम देखते हैं कि डॉली और अनुपमा के बीच में फिर से बहसबाजी शुरू हो जाती है और दोनों ही वहाँ पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो अनुपमा के पीछे पड़ जाते हैं, और पुलिस भी कहने लगती है कि आप प्लीज़ आद्या को बुलाइए और हमें उससे जो है वो पूछताछ करनी है। तो अनुपमा कहने लगती है कि करिए ना, आपको मना किसने किया है, लेकिन अभी वो सो रही है। तो तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि सो ही रही है ना, बेहोश तो नहीं पड़ी हुई ना हर टाइम की तरह। तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि आप कहे तो मैं जाके उसे उठा देती हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि खबरदार अगर मेरी बेटी के पास गई और उसे टच करने की भी कोशिश की तो। और तभी वहाँ पर वो कहने लगती है पुलिस से कि आप पूछताछ कीजिए लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। तो डॉली कहने लगती है कि अगर निकला तो, और पाकी भी कहने लगती है कि निकला तो अनुपमा भी यहाँ पर बार बार कह रही होती है कि कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ये पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। तो अनुपमा कहती है कि अगर निकला तो मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और मैं गलत का साथ जो है वो कभी नहीं दूंगी, और ये सब चीजें जो है वो आप सब जानते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो उन सब की बातें जो है वो वहाँ पर चुप चुप के सुन लेती है, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और पुरानी बीती हुई सारी चीजें जो है उसे याद आने लगती है, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रोने लगती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मेरी बातें तो कोई समझेगा ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा आद्या के पास आती है उसे बुलाने के लिए, तो आद्या वहाँ पर होती ही नहीं है। तो सभी लोग जो है वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आद्या किसी को भी नहीं मिलती। तो तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉली जो है वो कहने लगती है कि अगर आद्या भागी है ना तो इसका मतलब यही है कि उसी ने ये सब कुछ किया है, और आप मानती है ना कि जो इंसान यहाँ पर से भाग जाएगा इसका मतलब उसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज को भी फोन लगाती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अनुज जो है वो फोन ही नहीं उठा रहा होता क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ होता है, और अंकुश ने उसे जो है वो बेहोश कर दिया होता है कॉफी पिलाकर। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो आधे को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर ही कहीं पर छुपी हुई होती है। तो अनुपमा उसे घर के बाहर भी ढूंढने आती है और उसे बार बार कहती है कि आद्या तू जहाँ कहीं भी छुपी है प्लीज बेटा बाहर आ जा, मैं तेरा साथ दूंगी, तू डर मत। लेकिन आद्या को जो है वो लग रहा होता है कि मम्मी भी जो है उसकी वो उनकी बातों में आ गई है, जिसकी वजह से आद्या जो है वो अपने पापा को याद कर रही होती है और कहती है कि पापा प्लीज आप ही मेरे को इस टाइम जो है वो मदद कर सकते हो, प्लीज आप आ जाइए, मुझे आपकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मम्मी भी जो है वो उनकी बातों में आ गई है और अब मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, प्लीज पापा जल्दी आ जाइए। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को सीरियल में आए हुए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।